हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना बया। आज आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग का हमारा जो थर्ड ईयर है कंपोजिशन वाले पेपर में इस पेंटिंग पे बात करेंगे। इसका सब्जेक्ट है राम, सीता और हनुमान, है ना। आपको क्योंकि सब्जेक्ट दिए जाते हैं इसलिए मुझे लगा कि इस तरह से आपके लिए बात करना, आपके साथ बात करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने पेंटिंग सेलेक्ट करी है। ये पेंटिंग एक्रिलिक कलर में तो है ही, किंतु ये कैनवास पे नहीं, कैनवास के स्थान पे जो हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है, एक कागज़ का ये जैसे बोर्ड है मोटा, ये इस तरह का बोर्ड आता है, तो उसके ऊपर बनी हुई है। और ये जो पेंटिंग है वो इंडिया टुडे की जो वार्षिकी है, जो नई दिल्ली से मैगज़ीन निकलती है इंडिया टुडे साहित्यिक वार्षिकी, उसके साहित्यिक वार्षिकी में ये पब्लिश हुई है। साहित्यिक वार्षिकी 2019 में मैं बता रही हूँ, और दिल्ली से ये मैगज़ीन जो है पब्लिश होती है, काफ़ी रेप्यूटेड है। उसमें साहित्यकारों की रचनाएं मंगवाई जाती है और कलाकारों को इनवाइट किया जाता है, और उनको उसके आधार पे उनकी जो साहित्यिक रचनाएं होती है साहित्यकारों की, उसके आधार पर चित्र सृजन करना होता है। उसमें आप ये देख पाएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस पेंटिंग के बारे में। इसका जो विषय है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, राम, सीता और हनुमान। इसमें आप देखिए कि इसमें विषय के अनुकूल कलर का भी चयन किया गया है। हनुमान का जो कलर है वो ऑरेंज होता है, लेकिन आप देखिए कि रामायण हम सब ने पढ़ी है और हम उससे विज्ञ भी हैं, जानते भी हैं। वी ऑल नो अबाउट रामायण। सो रामायण में क्या होता है कि हनुमान का जो हम देखते हैं कलर, वो ऑरेंज कलर होता है। वैसे भी हमारे टेम्पल्स में वगैरह में जिसमें भी देखते हैं। और राम जो है सीता से बहुत ही इनको अफेक्शन होता है, लव होता है। तो देखिए आप इनके ये जो स्पॉट्स हैं यहाँ पे हार्ट काइंड ऑफ, तो वो यहाँ पर बनाए हैं। सीता, क्योंकि ये हनुमान है, हनुमान इनसे मिले हैं तो ये हनुमानमयी हो गए, मतलब बहुत प्रसन्न हैं। तो इसका ये जो कलर है इसके अंदर हमने ये रिफ्लेक्ट किया है। और इनका जो दुख है वो इन्होंने महसूस किया, किसने? हनुमान ने। तो हमने ये भी इसमें डाला। कई बारी आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डिड वी यूज़ दिस ऑरेंज कलर इन सीताज फेस। तो उसका ये है कि आपको लॉजिक देने आना चाहिए कि क्यों ऐसा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये फीलिंग्स है, ये खुश हैं इनसे मिल करके, तो ये पूरा इस तरह का कलर हमने यूज़ किया। और इनकी सीता की तकलीफ हनुमान को जब उससे पता चलती है इनसे, तो बहुत दुखित हो जाते हैं। तो ये हम यहाँ पर, ये एक बहुत इनकी पूंछ है जो कि इन दोनों को जोड़ रही है ना। तो जैसे कि हम सबको पता है कि सीता को राम से मिलवाने में हनुमान का बहुत बड़ा पार्ट रहा, और रामायण का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पूरा जो पार्ट है वही इसी पे डिपेंड है। पूरे रामायण में हनुमान का बहुत बड़ा पार्ट है। अब इसके अंदर हम चाहे तो कुछ छोटे छोटे और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल सकते थे, लेकिन यदि इसी से ये क्लियर हो रहा है सब्जेक्ट, तो हम और चीज़ें डालें क्यों। लेकिन ये देखिए बैकग्राउंड में हम इसको सपोर्टिव ये कुछ इस तरह के हमने छोटे छोटे फॉर्म्स डाले हैं कि एकदम से प्लेन भी ना लगे, और एक उसके अंदर रिदम भी रहे और उसके अंदर जीवंतता रहे, है ना। कि इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रही है ये लगे, क्योंकि वहाँ से सीता के पास में जब हनुमान आए तो उसके दौरान कितनी सारे चीज़ें हुई, तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसको देख करके हमने इस तरह के कलर्स यूज़ किए हैं। आप देखो कि ये एक वार्म कलर है, वह बहुत गर्म कलर है, ब्राइट कलर है। इसको कंपनसेट करने के लिए फिर हमने ये लाइट कलर यहाँ पर यूज़ की। यदि ये इतना ही ब्राइट कलर यहाँ कहीं पर भी डाल दिया जाता तो ये सारी इम्पोर्टेंस इसकी ख़त्म हो जाती है इस वाले।
हम इसको सीधा नहीं करके हम हमारे पेंटिंग के हिसाब से इसको फॉर्म कहते हैं। ये ठीक है समझाने के लिए एक आम आदमी के लिए कि भाई ये इसका फिगर है, ये इसका, लेकिन हमारे लिए पेंटिंग में चाहे वो किसी का भी हम आकार बनाए वो हमारे लिए फॉर्म होता है। तो ये जैसे एक फॉर्म है, ये जितना ब्राइट कलर का है उसको जोड़ते हुए ये हमने कुछ रेड डॉट्स यहाँ पर बनाए हैं कुछ, लेकिन इसको हमने ठंडे कलर यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं, कूल कलर्स, ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो इन सब चीज़ों का जब आप कलर कॉम्बिनेशन को लें तो विषय को भी ध्यान में रखें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम किसी भी विषय पे या किसी भी सब्जेक्ट पे जब हम पेंट कर रहे हैं, कोई कंपोजिशन तैयार कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, तो थोड़ा सा उस विषय को मुखर करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए विषयानुकूल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी शुड चूज द कलर स्कीम। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम जो है कि एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अक्सर हम कहते हैं कि जैसे जो बिगनर्स होते हैं उनके दिमाग में एक बात आती है कि हम यदि फिगर्स बना रहे हैं तो फिगर्स का जो कलर है मानव आकृति का वो तो अलग होता है, पर हमने तो यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, ये हरा भी इसमें डाल दिया, ये भी डाल दिया। आप अपनी इमेजिनेशन से टमाटर लाल होता है लेकिन आप पीला और नीला भी बना सकते हैं। आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। चिड़ियाएँ आकाश में उड़ती है, ज़मीन पे क्यों नहीं उड़ सकती? ये आप सोचें, मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन, अवगार्दा जिसको बोलते हैं, वो आपको इमेजिनेशन से भी आगे जा कर के सोच के जब आप कुछ काम करेंगे तो आपकी चीज़ आम चीज़ों से अलग होगी, डिफरेंट होगी। जैसे कि कई बार हम बात करते हैं कि सक्सेसफुल पीपल दे डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट, बट वॉट एवर दे डू डिफरेंटली। ये हमको ध्यान रखना है कि एक ही विषय है लेकिन उस विषय को आप अपने ढंग से रखें और अपने ढंग से सोच के बनाएं, तो वो और दूसरे लोगों से जो उसी विषय पे काम कर रहे हैं उससे आपकी चीज़ अलग होगी। आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में मान लीजिए रोटी बनाते हैं, आपकी रोटी अलग ढंग से बनती है, आपके मदर बनाते हैं वो अलग बनती है, आपके सिस्टर इवन बनाते हैं तो वो अलग तरह की बनती है। डो वही है, आटा वही है, चकला बेलन वही है, और किचन में और जो दूसरे तवा या गैस जो भी कुछ है वो सब वही, फिर भी अलग क्यों बनती है? क्यों कि आपके बनाने का और बनाते वक्त जो आपकी सोच है वो सब उसके अंदर जाती है। ये आपको सुनने में हो सकता है अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है। किस तरह से आप बनाते हो, कितना उसमें आटा आप सूखा वाला जो आटा है वो यूज़ करते हो, कितना आपको आटा ढीला चाहिए, गीला चाहिए, कितना कौन टाइट लेता है, फिर आप तवे पे जो रोटी सेकते हैं उसको आप किस तरह से सेकते हैं, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्टाइल होता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट पे कंपोजिशन बनाएं तो सबसे पहले कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लें कि हमको ये विषय है, इसमें हम ये चीज़ें लेना चाहते हैं, ताकि ये सब चीज़ें लेने से, ये फॉर्म्स लेने से हमारा सब्जेक्ट स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें कहाँ कितना किसको बनाएंगे और किस आकार को हम अधिक महत्व देना चाहते हैं दूसरे आकारों के स्थान पर। जब आप स्पेस डिवीजन कर लेंगे उसके बाद नंबर आता है कलर स्कीम का। फिर आपको कलर स्कीम चूज़ करनी चाहिए। कलर स्कीम चूज़ करते हुए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आप कलर्स, नंबर ऑफ कलर्स मिनिमम लें। जैसे आप मान लीजिए रेड भी ले लिया आपने, येलो भी ले लिया, ब्लू भी ले लिया, ब्लैक भी ले लिया, यानी बहुत सारे, देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ कलर्स इफ़ यू चूज़। उस दिन क्या होगा
कि यू वोंट बी एबल टू हैंडल द कलर स्कीम। आपको इतना प्रॉब्लम होएगी कि वो बहुत सारे कलर्स हैं, तो आपको लगेगा कहाँ कौन सा क्या कलर करूं, और आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो भी उतना प्रभावशाली ढंग से निकल के नहीं आएगा। जो सब्जेक्ट है वो तो कई बार दब जाएगा, और दूसरे जो फॉर्म्स हैं वो मुखर होकर के आगे आ जाएंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। फिर कहाँ आपको धरातल में बहुत अलग तरह की संवेदना लाने की ज़रूरत है, यानी टेक्सचर्स की ज़रूरत है, वो भी आपको ध्यान रखना है। किस तरह के टेक्सचर्स आपको डालने हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। कलर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कलर के टोन्स आसपास के कितने जिसको कहें कि कॉम्प्लीमेंट कहाँ कौन कितना किसको कर रहा है, प्लस आप जो भी कलर स्कीम यूज़ करें वो दोस्त कलर स्कीम, दोस्त का मतलब आपस में जिनका सामंजस्य बैठता हो, तालमेल बैठता हो। बिल्कुल आप विरोधाभास के साथ यदि रंग यूज़ करेंगे तो कहीं आपको परेशानी कर सकते हैं। विरोधाभास भी होना ज़रूरी है वहाँ कि जहाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक फिगर के कारण या एक फॉर्म के कारण दूसरे फॉर्म को आगे पीछे निकालना है, हाईलाइट करना है, वहाँ पर हम विरोधाभास या कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स डालेंगे, विरोधी रंग योजना का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमको पूरे में दोस्त कलर यदि हम डालें तो उससे पेंटिंग में खूबसूरती भी आती है और आँखों को सुकून वो देती है। इसका मैं उदाहरण आपको इस पेंटिंग में बताती हूँ। देखिए ये ब्लू कलर है और ये ग्रीन कलर है। ग्रीन में भी आप देखिए यहाँ पर एक अलग टोन है ग्रीन की, यहाँ पर अलग है, ये यहाँ पर फिर अलग है, डिफरेंट टोन्स है, 3 और 4 काइंड्स ऑफ ग्रीन्स, है ना। फिर यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर है, ब्लू और ग्रीन दोस्त कलर होते हैं, और ये जो पर्पल कलर है ये भी ब्लू और रेड मिल के बनता है। तो यानी ये एक दूसरे को इसमें एक रिदम भी क्रिएट करते हैं और ठंडे कलर हैं, और एक दूसरे से इनमें दोस्त वाली प्रवृत्ति इसके अंदर है। उसी जगह हमने यहाँ पर ये थोड़ा कंट्रास्ट यूज़ कर लिया तो ये एकदम से निकल के आ गया। पहले भी मैंने बताया आपको शुरू में कि यदि ये कलर और भी कहीं कहीं यहाँ बहुत सारा डाल देते तो ये इतना खूबसूरत नहीं लगता, यहाँ पे ये निकल के नहीं आता, है ना। और ये ब्लैक करने का, ये आपके सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए ब्लैक करने से ये निकल के तो आ रहा है लेकिन आँखों को चुभता नहीं है। इस जगह मान लीजिए येलो ऑरेंज कुछ कर दिया होता तो ये पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो जाती, अलग सब खराब हो जाती। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए पेंटिंग के शुरू करते वक्त इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कलर स्कीम का ध्यान रखें, दोस्त कलर यूज़ करें, फॉर्म्स कहाँ पर कितना कितना बड़ा छोटा होगा, पेंटिंग हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना काम शुरू करें। थैंक यू।